बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने ये मनकूला तो बचपन से सुना होगा, मगर इसके पीछे की दास्तान का नहीं पता होगा। खड़ग सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जगीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामूलात से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दे। इन दिनों किसी भी सेशन जज के आर्डर अंग्रेज वॉइस राय करते थे। भांजे से चिट्ठी लिखवाकर खड़ग सिंह वॉइस राय के पास जा पहुंचे। वॉइस राय ने खत पढ़ा। वॉइस राय नाम खड़ग सिंह। वॉइस राय तालीम खड़ग सिंह तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर। वॉइस राय हंसते हुए सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं, अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे। खड़ग सिंह ने मुच्छों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात, भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं। मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं, एक नज़र में भले चंगे की तमीज़ कर लेता हूं। वॉइस राय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो जाने या उसका मामू। अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़ग सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़ग सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे। इत्तेफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजिम और दूसरी जानिब एक रोती खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर बराजमान होने से पहले फरीकेन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज लेकर आया और बोला, माई लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है। इसका इल्ज़ाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़ग सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जानब वाले के हाथ में बराछा था और बराबर वाले के हाथ में दरांती और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कमाद के खेत से निकले और मेरे शोहर को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़ग सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया। दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में तो दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़ग सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माई लॉर्ड, रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का फड्डा है और जिस ज़मीन पर हुआ है वो ज़मीन भी मुल्ज़मान की है। भला मकतूल वहाँ क्यों गया। जस्टिस खड़ग सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है। जनाब, ये इन चारों का वकील है। पुलिस वाले ने जवाब दिया, तो इन्हीं का बंदा हुआ ना, जो इनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़ग सिंह ने वकील सफाई को भी इन चारों के साथ खड़े होने का कहा। फिर एक सतर फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातलों और इनके वकील को कल सुबह सादिक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। हर तरफ लोग खड़ग सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़ग सिंह मुजरमों के साथ इनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरिम का केस ना पकड़ता। जब तक खड़ग सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पास पड़ोस के रियासत से लोग अपने केस खड़ग सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाकया में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरिमों के साथ इनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाएगी। समी वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।